हेलो एवरीवन, मैं हूं विजय और मैं एमआरडी इंग्लिश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे दो प्रेपोजिशंस जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ कंफ्यूजिंग भी हैं। वे दो प्रेपोजिशंस हैं बिटवीन और एमंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिटवीन की। When something or someone is between two elements, between is used. जब कोई वस्तु या व्यक्ति या स्थान किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच होता है, between का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ उदाहरणों की जो स्पष्ट करेंगे between और among के बीच का अंतर। पहला उदाहरण है There is a box between two walls. दो बॉल्स के बीच में एक बॉक्स है। दूसरा उदाहरण है There is a deer between two trees. दो पेड़ों के बीच में एक हिरन है। नेक्स्ट है There is an apple between two monkeys. दो बंदरों के बीच में एक सेब है। अगला उदाहरण है There is a pencil between an eraser and a sharpener. आगे है द फादर इज बिटवीन हिज सन एंड डॉटर। पिता अपनी पुत्र और पुत्री के बीच में है। अगला उदाहरण आप देख सकते हैं देयर इज अ कैट बिटवीन टू डॉग्स। तो कुत्तों के बीच में एक बिल्ली है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई टेक लंच बिटवीन 10 AM एंड 11 AM। अर्थात मैं 10 और 11 बजे के बीच लंच करता हूं। बिटवीन को ठीक और पूर्ण तरीके से समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। Between is also used when naming distinct individual items can be 2, 3 or more. Between के प्रयोग दो से अधिक एलिमेंट्स के लिए भी किए जा सकते हैं, लेकिन वे एलिमेंट्स भिन्न भिन्न प्रयुक्त हुए हों। It is often taught that between is used for two elements and among for 3 or more, but this is not completely correct. Between can be used for more than two elements, but they should be distinct or individual. यह अक्सर पढ़ाया जाता है कि बिटवीन का प्रयोग दो के बीच के लिए किया जाता है और एमंग का प्रयोग 3 या उससे अधिक के लिए, लेकिन यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन वे एलिमेंट्स अलग अलग प्रयुक्त हुए हों। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बात करते हैं कुछ उदाहरणों की। There is a tri-series between India, Sri Lanka and Pakistan. But there is a tri-series among 3 countries. पहले उदाहरण में तीनों कंट्रीज का प्रयोग उनके भिन्न भिन्न स्पेसिफिक नेम से हुआ है, लेकिन दूसरे उदाहरण में तीनों देश एक समूह के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। Divide these apples between रवि, रोहन and मुकेश। ये सेब रवि, रोहन और मुकेश के बीच बांट दो। लेकिन Divide these apples among 3 boys। ये सेब तीनों लड़कों के बीच में बांट दो। अब बात करते हैं दूसरे प्रेपोजिशन among की। Among is used when the elements are part of a group or are not specifically named. अर्थात among का प्रयोग तब किया जाता है जब एलिमेंट्स किसी समूह का हिस्सा होते हैं, अर्थात एक समूह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे There is a house among trees. पेड़ों के बीच में एक घर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या कहता है। They held a meeting among animals.
जानवरों के बीच एक सभा का आयोजन हुआ। इस उदाहरण में बिटवीन का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन जब जानवरों के नाम स्पेसिफिकली प्रयुक्त हुए हों, जैसे There held a meeting between a cat, a dog, a monkey, a deer, a rabbit, a fox, and a lion. Next example है There's a rabbit among 4 balls. 4 गेंदों के बीच में एक खरगोश है। अगला और अंतिम उदाहरण है There's a fox among trees. पेड़ों के बीच में एक लोमड़ी है। यहाँ पेड़ एक ग्रुप के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, इसीलिए इस उदाहरण में among का प्रयोग किया गया है। I hope this video will be useful to you. If you like this video, then like and share the video. Thank you.